दोस्तों नमस्कार। सुबह सुबह घूमने आया तो सोचा कि आपके लिए जो है वो एक वीडियो बना लेते हैं। आपने सरसों के साग तो खाया ही होगा। सरसों का साग कैसा होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत टेस्टी होता है, बहुत आयरन युक्त होता है, बहुत गुणकारी होता है। अगर आप खेत के अंदर सरसों तोड़ने के लिए जाते हैं साग के लिए, तो बिल्कुल छोटी किस्म की जो है वो सरसों देखें, बिल्कुल छोटी छोटी, जिस पे न तो पराग आए हों और ना फूल आए हों। अगर आप पराग और फूलों वाली सरसों तोड़ लेते हैं तो वो खेत के किसान को तो नुकसान करती ही करती है, आपके लिए भी कोई उसकी सब्जी जो है वो कोई ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी। जितनी छोटी कच्ची जो गांदल जिसको हम बोलते हैं वो होगी, वो अच्छी होती है। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हम छोटी गांदल को तोड़ लेते हैं तो उसके बाद तोड़ने के बाद में जो है वो फूट चलती है सरसों में, तो नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। लेकिन अगर पकी सरसों को अगर तोड़ेंगे तो फिर वो नुकसान ही नुकसान होगा। जैसा कि आपको मालूम है, इसकी बुवाई जो है वो शरद ऋतु के अंदर होती है और ये रबी की फसल होती है। और इसकी बुआई का जो असली समय है वो सितंबर का आखिरी सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के बीच में इसकी बुआई होती है। 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच में जो गहरा हल चला करके उसका बीज डालते हैं और 1 से 1.5 फीट की दूरी पर जो है वो इसका बीज डाला जाता है। और ये 100-125 दिनों में जो फसल है वो पक करके तैयार हो जाती है। 130 दिन मान ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 2-3 पानी में काम चल जाता है। महीने में 1 पानी दे दें तो पर्याप्त है। लेकिन जब सरसों एकदम फूलों पे आ गई है तो उसमें पानी नहीं दें, क्योंकि उससे उसका नुकसान ही होता है। और इसका तापमान ज़्यादा से जो है वो 18-20 डिग्री तक रहता है, 25 डिग्री तक रहता है, तो इसके लिए बढ़िया होता है। और ज़्यादा अगर मान लो वर्षा ज़्यादा हो गई या बादल ज़्यादा छाए रहते हैं, सूर्य ठीक से निकलता नहीं है, तो इसमें कई तरह के रोग आ जाते हैं, कीट पड़ जाते हैं। आजकल तो हमारे सरसों में एक मरगोजा नाम का परजीवी होता है, इसकी जड़ों में लगता है वो लग जाता है, तो उससे नुकसान ही होता है उससे। और एक जो क्विंटल सरसों है उसमें 35 और 40 लीटर के लगभग जो है वो तेल निकल जाता है। और 1 बीघा में 15 क्विंटल तक की जो है वो सरसों हो सकती है। और भाव आपको पता है कि 4-5 हज़ार रुपये क्विंटल का इसका भाव है। लेकिन किसान की जो मेहनत है, उसकी मेहनत को देखते हुए कोई ज़्यादा भाव है नहीं इसके। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए, इस वक्त हमारे इलाके में दूर दूर तक ये आप जब देखेंगे ना तो इस तरह से पीली, जिसको कहते हैं ना, पीली चुनरी ओढ़ी हुई पूरी धरती दिखाई दे रही है, तो बहुत शानदार दृश्य होता है इस वक्त का। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गांदल, ऐसी गांदल आप नहीं तोड़े, क्योंकि देखिए इसके ऊपर है ना फूल आए हुए हैं, तो इसकी सब्जी भी टेस्टी नहीं बनेगी और नुकसान भी होगा किसान को। तो आप तो बस छोटी छोटी जो है ना वो देखिए। अब जैसे ये है, हालांकि इस पर भी पराग आ गए हैं, इसको नहीं तोड़ें आप। जिसमें पराग आ गए हैं उसको नहीं तोड़े, बिल्कुल छोटी किस्म की हो उसको आप तोड़ेंगे तो सब्जी भी टेस्टी बनेगी। और जो जिसको हम गांदल बोलते हैं, इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को भी धीरे धीरे उतार लें। उसके अंदर जो बिल्कुल कच्ची जो गांदल बचे उसको काट करके 2 तरह से इसकी सब्जी बनाई जाती है। एक तो काट करके बनाते हैं जिसको भुज्जी बोलते हैं, और एक इसको पूरी को पेस्ट बना लेते हैं। उस पेस्ट की सब्जी बनाती है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें जो मसाले होते हैं वो डाल करके बनाएं, बहुत टेस्टी सब्जी इसकी बनती है, गुणकारी भी होती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो आज जब सोचा भी खेत में आया था तो सोचा कि आपको ये वीडियो दिखा दूं, सरसों के बारे में बता दूं। देखिए पराग आने शुरू हो गए हैं थोड़े दिनों में, जो है फूलों से आपने देख ही लिया किस तरह से सरसों अटी पड़ी है। थोड़े दिनों में ये पक कर के फसल जो है वो तैयार हो जाएगी। अब अगला वीडियो है वो किसी दूसरी फसल पे, किसी और चीज़ पे अगर कुछ चीज़ें आपके लिए दिखाई देगी तो ज़रूर बढ़ा देंगे। तो एक बार तो इसका व्यू का आनंद लीजिए। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।